नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी निफ्टी और एक स्पेशल स्टॉक एफ&ओ स्टॉक के एनालिसिस में लाइव आपका स्वागत है। ये क्या खुल गया? ये गोल्ड। अच्छा, गोल्ड का चार्ट। अच्छा, ओके। देखो, मैं बस ये खुला हुआ था चार्ट आपके सामने है। ये जो लाइंस वगैरह आप देखते हो, यहीं से ऊपर उठती है, हम बाई कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग कोई भी बना सकता है इसको। लेकिन माइक्रो लेवल पे बनाना, उसको कैसे ट्रेड लेना, ये सारी चीजें जानने के लिए एक एक्सपर्ट लगता है हर एक को। लॉन्ग बैक टाइम, बहुत साल पहले मैंने भी कोई एक्सपर्ट किसी मेंटर से सीखा था। सीखने के बाद बहुत साल प्रैक्टिस किया, उसके बाद जाके अब इस लेवल पे पहुंचा हूं। और अभी भी मेरी जर्नी बहुत दूर तक, अभी भी जर्नी मुझे बहुत लंबी करनी है। अब मुझे रोज सीखना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब ये है कि प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल रिसर्च वो हर फील्ड में काम करता है। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई स्टॉक हो, या कुछ भी हो, फॉरेक्स हो, आपका क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टो में अगर आपको काम करना है, उसमें भी ये काम करता है। सब चीज में ये काम करता है। और हमेशा ये चीज ऐसी है कि चाहे कोई कुछ भी बोले, न्यूज में देख के बोल न्यूज काम कर रही है या कुछ और काम कर रही है, फालतू कर रही है, ढिमका कर रही है, प्राइस आपको सबसे पहले बता देता है। भाव भगवान है, प्राइस आपको बता देता है कि होने क्या वाला है। चलो, ये थोड़ी सी ज्ञान की बात थी। और रैंडम ट्रेड मत किया करो किसी के कहने पे कि आप ले लो तो बाई कर लो, तो आप आंख बंद करके बाई कर लो। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आती है तो सिंपल सी बात है कि आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो नेट के ऊपर में, गूगल में। आजकल तो मटेरियल इतना अवेलेबल है। एक जमाना वो भी था जब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी हम लोग काम करते थे कि नहीं करते? करते थे। तो इसी चीज को देखते हुए मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को बोलूंगा, किसी के भी ट्रेड को रैंडमली मत लिया करो। पैसा तो आखिर आपका है, पैसा आपका है। और जितना पैसा आप मार्केट में गंवाते हो, उससे कम पैसे में आप हम लोगों से या किसी से, अच्छे मेंटर से सीख सकते हो। तो मेनली आप खुद पे इन्वेस्ट करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलो, बैंक निफ्टी निफ्टी में फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं। मैं वैसे भी वीडियो बहुत शॉर्ट रखता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट, लोगों को समझ में आसानी से आए, आसान भाषा में। तो बैंक निफ्टी जैसा बोला था कि अगर गैप डाउन होती है और इस पॉइंट को रेजिस्टेंस खाती है, तो हमें एक नीचे देखने को मिलेगा 17,280 300 का ये लेवल था। बट इसने लो 326 बना के एक वापस ये यू टर्न निफ्टी ने लिया है। तो कल कैसे ट्रेड करना? बहुत सिंपल है। कल इस पॉइंट के ऊपर 610 से 620 का रेंज है। ये रेंज है। इसके ऊपर अगर मार्केट धीरे धीरे खुल के या गैप अप खुल के जाती है, तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर ज्यादा गैप अप होती है तो डिप का वेट करेंगे। ये डिप का यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, डिप का वेट करेंगे एंड विल टेक ए कॉल पोजीशन। मान लो अगर बैंक निफ्टी खुलते ही गैप डाउन खुलती है या नीचे खुलती है, तुरंत पुट की पोजीशन ले लेंगे, तुरंत पुट की पोजीशन ले लेंगे। पहला टारगेट हमारा अगेन ये रहेगा। और अगर 17,412 ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान रखना। यहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा सा डाइसी हो सकती है, डाइसी हो सकती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट अगेन ऐसा वोलेटाइल बिहेव भी कर सकती है। अगर गैप डाउन धीरे धीरे खुल के अगर इसने रिवर्स लेना स्टार्ट किया तो। और जो खुलते ही अगर डाउन जाती है और तुरंत पुट की पोजीशन लेते हैं, तो स्टॉप लॉस आपको ये 610 का स्टॉप लॉस लगा के या 600 का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट की पोजीशन ले लेना। कॉल की पोजीशन तो इसके ऊपर ही बनाना, कॉल की पोजीशन ऊपर बनाना और स्टॉप लॉस 600 का रख लेना। दैट विल बी फॉर बैंक निफ्टी। बहुत ही क्लियर है बैंक निफ्टी। अच्छा, इसने आज एक मूव दे दिया। चलो, अब बैंक निफ्टी हो गया। अब बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे कैसे क्या कर रहा है। तो ये रहा बैंक बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल है ट्रेड। ये मैंने लाइव मार्केट के बाद अपडेट किया है। बहुत सिंपल है इसमें भी। अगेन, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलती है इस पॉइंट के ऊपर,
और इस ट्रेंड लाइन जो रेड लाइन है इसको तोड़ देती है तो कॉल की पोजीशन लेके बैठ जाना है, तुरंत कॉल की पोजीशन लेके बैठ जाना है अपने को। और टारगेट हमारे पास में छोटे छोटे टारगेट को ट्रेल करते हुए 38,000 तक जाने की हम कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर में। पहला सिनेरियो तो ये हो गया। मान ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी कल के लिए, तो इस लाइन पे ध्यान रखना। आज भी लाइव मार्केट में एक लाइन हमने एक ट्रेंडिंग लाइन मैंने, मेरे कलीग ने, सबने हमारा अच्छा खासा डिस्कशन भी हुआ उसके ऊपर लाइव मार्केट में। तो करेक्ट सेटअप हो, सेटअप किसी का भी कोई सेटअप हो, सेटअप जिसका जैसा हो उस पर वो काम करे, उस पर एसएल लगाए, उस पर वो टारगेट डिफाइन करे, वो बेस्ट रहता है। और किसका सेटअप काम करता है नहीं करता है वो अलग बात है। तो ये अपना एक ट्रेंडिंग लाइन दिख रही है, इसको क्रॉस करते ही हम कॉल की पोजीशन ले लेंगे। तो ये एक तो हमारा पहला प्लान हो गया। अब दूसरा प्लान क्या होगा, तो ये आगे हम लोग करते फटाफट। इसमें मैंने 15 मिनट का करा था, अभी 5 मिनट का कर दिया मैंने इसको चार्ट को। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खाती है या मान लो इसको तोड़ देती है, वेट करना हमको इस पॉइंट का, ये 37,490 का, इससे अगर सपोर्ट लेके वापस आती है तो अगेन हम लोग कॉल की पोजीशन लेंगे, जैसा कि आज लाइव मार्केट में हुआ था। एग्जैक्टली वैसे ही किया था। मार्केट ऐसे एक सपोर्ट बन रही थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ से सपोर्ट लिया एंड फिर वहां से रुकी नहीं, उड़ गई। तो अगर धीरे धीरे इसको अगर हाँ इसको तोड़ देती है तब हम ऐसा करेंगे। और मान लो से रेजिस्टेंस खाती है तो ऑब्वियसली फिर हम पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ टुडेज, आज का जो भी 37,235 यानी 37,250 का स्टॉप लगा के हम पुट की पोजीशन में फिर बैठे रहेंगे और फिर लंबा बैठेंगे। कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ कहीं पे आके हमको प्रॉफिट देके जाए अगर पुट पे जाते हैं। और मान लो गैप अप होती है तो अगेन जैसे मैं हमेशा प्रीवियस वीडियोस में बोलता रहा हूँ, लेट इट कम डाउन, उसको थोड़ा नीचे आने दो, तब हम कॉल की पोजीशन लेंगे। और गैप अप गैप डाउन खुलती है तो भी हम वेट करेंगे, एक ये जो पॉइंट है ये 37,100 का यहाँ तक आए, इसके बाद हम लोग पुट की पोजीशन लेंगे। अगर इसको तोड़ के वापस ऊपर जाने लगती तो अगेन विल वेट, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, लेट इट क्रॉस दिस लाइन, ये ट्रेंडिंग लाइन को, क्योंकि ये बार बार ये पॉइंट अभी एक तरह का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। 100-150 व्यूज आते हैं, उसमें से सिर्फ 4-5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग लाइक का बटन दबा के जाते। चलो कोई बात नहीं, चलता है। तो ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब कल के लिए जो स्टॉक था, आज टाटा स्टील दिया था, कुछ लोगों ने उसमें बहुत अच्छा पैसा कमाया, और पैसा कमाया तो मुझे ऑब्वियसली खुशी होती है। ये महिंद्रा महिंद्रा का चार्ट मेरे सामने है। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, उसको और बड़ा टाइम फ्रेम कर देता हूँ। तो ये कुछ कुछ इस तरह से चार्ट बन के आ रहा था, कुछ कुछ इस तरह से चार्ट बन के आ रहा था। अगर इसको अक्सर में मैं देखो लाइव करके दिखा रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस की जाती है। हम्म। तो महिंद्रा महिंद्रा का ये सीन है कि इसने आज यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो ये जब 740 को ट्रेड अगर आपको करना है कल, तो ये 740 को जब क्रॉस करे तो एक 744 तक का पहला टारगेट मिल सकता है, और दूसरा टारगेट इसको क्रॉस करेगा तो हमको फिर बड़े टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं 755 और 762 के लिए। लेकिन आज की क्लोजिंग जो थी इसकी 730, अगर इसको तोड़ देता है नीचे तो एक अच्छा खासा हमको फॉल देखने को मिलेगा, ये है 713 तक का। तो महिंद्रा महिंद्रा एक स्टॉक जो मेरे नजर में आया। दूसरा है मारुति।
मारुति ने देखो यहाँ पे आके बार बार सपोर्ट लिया है। इस पॉइंट को थोड़ा इसको एडजस्ट कर देते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ये पॉइंट को बार बार इसने सपोर्ट ले रहा है अभी। अगर मारुति कल इस पॉइंट को तोड़ देती है 6749 को, तो अच्छा खासा सेलिंग साइड हमको पुट साइड में हमको मिल सकता है। इसमें कम से कम जो टारगेट बन के आ रहा है वो 6700 का पहला टारगेट रहेगा। ये हमारा सेल साइड में मारुति में। और इसमें बाय कब करना है? बाय इसको अब जब तक ये 6800 को क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें कॉल की पोजीशन नहीं बनानी है। तीसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, इस पे आज मैंने पोजीशन भी बनाई है रादर, हमने कुछ उसमें पैसे भी कमाए, वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल बहुत बढ़िया सेटअप है इसका। आज इसने एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था 800 का, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और तो उसके लिए करना क्या है कि ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है, जो सेफ ट्रेडर्स 810 के ऊपर में इसमें एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट 833 का रहेगा, 827 से 833 का, ये स्पॉट चार्ट है। और सेल साइड में अगर आपको जाना है तो सेल बिलो ओनली 790, पहला टारगेट 781 का मिलेगा और दूसरा टारगेट समवेयर अराउंड 770 762 का टारगेट हमको मिलेगा टाटा केमिकल में। तो ये 2-3 शेयर्स थे आपके लिए। लेट्स सी कल कैसा मार्केट काम करती है क्या नहीं करती है। बाकी डाउ जोन्स क्या कर रहा है, निफ्टी SGX क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें हमें ज़्यादा देखनी नहीं है, क्योंकि वेरी सिंपल मेरा लॉजिकल ये है कि जो अगर दिल्ली में ठंड पड़ती है तो केरला में तो गर्मी पड़ती है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। नो डाउट वहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, यहाँ इतना इम्पैक्ट उसका आप हिस्ट्री में जाके देख लो, इतना इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो देखो गोल्ड का चार्ट अपना बढ़िया काम कर रहा है, गोल्ड में उसने काम किया होगा, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट अभी हो रहा होगा। तो दीज वेर माई स्टॉक्स फॉर टुमारो। एफएंडो स्टॉक्स है, इस पे काम कर सकते हैं एज पर द लेवल्स गिवन। लेट्स सी क्या होता है। सी यू इन द मार्केट टुमारो। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।